हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस मामले पर नाहिद लारी खान साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। हमारे साथ AK जैन साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के, और राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले नाहिद जी आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। ये जो अखिलेश यादव जी ने जिस तरह की जो बात कही कि पहले बता दिया होगा गाड़ी कहां पलटानी है, तो ये एक क्रिमिनल, क्योंकि बीजेपी तो उसको जाहिर सी बात है इस तरह से प्रस्तुत करेगी कि अखिलेश यादव को इतनी हमदर्दी है एक क्रिमिनल को लेकर। अंकित जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही एक संवेदनशील विषय पर चर्चा करा रहे हैं। यहाँ प्रश्न अतीक का नहीं है, प्रश्न ये है कि एक बहुत दूर की एक प्रदेश के जेल में बंद बंदी को माननीय न्यायालय के आदेश पर सुरक्षित प्रयागराज पहुंचाना है, और माननीय न्यायालय के समक्ष सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की, शासन की और प्रशासन की। अब देखना यह है कि कानून का राज कायम होगा या कोई अराजकता होगी। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कानून का राज कायम हो, क्योंकि जिम्मेदार सजा देने की जिम्मेदारी या सजा देने का काम तो माननीय न्यायालय करता है। बिल्कुल। अब अगर यदि कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री जी की नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी पूरे सरकार की होगी। पूरा सरकार कटघरे में खड़ा होगा, क्योंकि सरकार चलाने की जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। इट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर आप ये अभी तो आप खुद बता रहे थे कि आपत्तिजनक बातें जो है बीजेपी के मंत्री और सांसद करते रहे। अब आप ये समझे कि बीजेपी के एक बहुत बोलतू सांसद हैं, उन्होंने तो खुद अभी कुछ दिन पहले कहा था कि गाड़ी पलट सकती है। तो ये जो भाषा है, ये जंगल आप सुब्रत पाठक साहब की बात कर रही हैं, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया था, उन्होंने उसमें इस तरह की कुछ बातें भी कही थी। लेकिन नाहिद जी, मैं एक सवाल पूछ के आपसे फिर जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी जी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि इतनी जो चिंता है किसी एक अपराधी को इधर से उधर लेके जाने की, क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सारे अपराधियों के लिए इस तरह की चिंता करती है? मतलब जो मानवाधिकार की आप बात कर रही हैं, या कह रही हैं कि जो जिम्मेदारी है, क्योंकि एक खास मामले में अगर आप इस तरह की बात कहेंगे तो उस पर राजनीति जरूर हो रही है। नहीं, ये अंकित जी, चूंकि एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था माननीय अखिलेश यादव जी से, उस पे उन्होंने जवाब दिया था, और उन्होंने सवाल भी किया था कि मंत्री, बीजेपी के मंत्री ऐसी आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करिए तो समाजवादी पार्टी का तो पूरा भरोसा माननीय न्यायालय पर है। हम पूर्ण रूप से माननीय न्यायालय पर भरोसा करते हैं। हम बीजेपी के जैसे नहीं है, इनको माननीय न्यायालय। राकेश त्रिपाठी जी, न्यायालय के सामने लेकर आना है, जुडिशियल कस्टडी से अब पुलिस कस्टडी में आ गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, सुरक्षित लेकर आना है। कानून व्यवस्था भी यही कहती है, प्रोसीजर्स भी यही बात को कहते हैं। तो क्यों फिर इस तरीके से जब कोर्ट के सामने उन्हें आना है, अपनी सजा उनको, जो भी सजा अगर होगी नहीं होगी वो कोर्ट को तय करना है, तो क्यों इस तरह के बयान देके भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? क्या कुछ राजनीतिक फायदा हो जाएगा इससे? देखिए अंकित, नाहिद लारी खान का परिचय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कराया गया, लेकिन नाहिद लारी खान ने जैसे ही बोलना शुरू किया, जितनी संवेदनशीलता की बात उन्होंने की, ये संवेदनशीलता अतीक अहमद के प्रति है, उन पीड़ितों के प्रति नहीं जिनके अपराधों, जिनके पीड़ा इन अतीक अहमद के अपराधों से उत्पन्न हुई, उनके प्रति संवेदनशीलता नहीं। जिस तरह से उन्होंने कहा ना, अतीक अहमद को सुरक्षित पहुंचाया जाएगा, 2 बार इन्होंने सुरक्षित शब्द का उपयोग किया है। काश ये सुरक्षा का भाव उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपने दिया होता तो आज अतीक अहमद गैंगस्टर माफिया, इतना बड़ा जो फिरोज तांगे वाले का लड़का, जो चकिया का गली का गुंडा था, ये इतना बड़ा माफिया ना बना। देखिए अंकित जी, आपने एक बात अपने शुरुआती पैकेज में ही कही कि उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलट जाना एक मुहावरे की तरह हो। ये सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सड़कें गड्ढा युक्त होती थी, लेकिन अपराधियों की गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश बना है, लेकिन यहां पर अपराधियों की गाड़ियां पलट जाती और पलटनी चाहिए। विकास की गाड़ी अगर सरपट दौड़नी है तो विकास दुबे सरीखे अपराधियों की गाड़ियां पलटनी ही चाहिए। क्यों पलटनी चाहिए सर? उत्तर प्रदेश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी या क्या कानून व्यवस्था से ऊपर है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की किस तरीके से आपको तो उसके बल्कि कहना चाहिए हमारी जिम्मेदारी है, हम कानून के सामने इसको लेकर आएंगे, कोर्ट के सामने लेकर आएंगे, गाड़ी पलटा देंगे। इस मुहावरे पर हम इतनी बेतरतीब तरीके से बोल देंगे पलटनी चाहिए, ये कोई बैज ऑफ ऑनर थोड़ी है। नहीं, देखिए, अपराधियों की गाड़ियां सरपट तो नहीं दौड़नी चाहिए ना। अपराधियों की गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी तो निवेश की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ सकती। नहीं तो वो अदालत करेगी ना सर काम। नहीं, अदालत का भी काम अपराधियों की गाड़ी को रोकने का ही है।
अपराधियों की गाड़ी रोके, उसको डिरेल करे, उसको सड़क से उतारने का काम मैंने तो न्यायालय आपको पहले ही कहा कि सरकार भी मैडम रुक जाइए। देखिए मैडम नाहिद जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये किसी और चैनल से कंफ्यूज मत कीजिए। मैं सबको एक एक बार बोलने का मौका दूंगा, आप अपनी अपनी बात रखिए, मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब दीजिए। एक के ऊपर एक बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस विकास दुबे के घटनाक्रम को लेकर के अखिलेश यादव जी ने आज फिर रेफरेंस दिया है, मैं याद दिला दूं, ऑनरेबल जस्टिस बीएस चौहान रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी गठित, और उस कमेटी ने विकास दुबे के पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायरी की और अपने फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे कि किसी तरह से उस एनकाउंटर में कोई इलीगलिटी नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं था। उसके बावजूद जिस तरह के सवाल अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें जो कोर्ट मैंडेटेड जो इंक्वायरी हुई है उसमें कहा गया कि कोई इलीगैलिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसको एक, जैसा आपने कहा कि इस तरीके से इस्तेमाल करती है शब्दों में कि बारे गाड़ी पलट जाएगी। आपके एमपी आके कहते हैं क्या पता अतीक की भी गाड़ी ऐसी पलट जाए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्री मेडिटेटेड है, कि अगर सरकार चाहे तो किसी की गाड़ी कहीं पलटा के एनकाउंटर कर देगी। त्रिपाठी जी, अंकित जी, ये मैसेज स्पष्ट तौर पर उन अपराधियों के लिए है, उन के लिए है जो गाड़ी सर पर दौड़ाया करती थी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खाकी वर्दीधारी सीओ को कार के बोनट पर टांग करके और किलोमीटरों तक लखनऊ में टहलाते थे। त्रिपाठी जी, स्पष्ट संदेश है त्रिपाठी जी, मैं गाड़ी अब नहीं दौड़ा सकती। जी वो बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन फिर कानून की बात आ जाती है ना, जिस कानून की आप दुहाई दे रहे हैं उसी कानून की बात आ जाती है कि एनकाउंटर से अगर भाई एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग से ही काम चलना है तो फिर अदालतें अपना काम करना बंद कर दें। मैं स्पष्ट तौर पर अंकित जी कह रहा हूं, एनकाउंटर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। हाँ। एनकाउंटर कोई हमारा हथियार नहीं है, लेकिन कोई अगर अपराधी पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने का दुस्साहस करेगा तो उसका जवाब गोली से ही मिलेगा। पुलिस को ये गोली दिखावे के लिए नहीं मिली है, ये पुलिस को गोली आत्मरक्षा के लिए और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए। ए.के. जैन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूर्व बीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस का कई मामलों में, और ऐसे आप भी जानते हैं, ऐसे कई मामले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर उंगली भी उठी है। कुछ केसेस में पुलिस वालों को गिल्टी भी पाया गया है, अगर हम फेक एनकाउंटर्स की बात करें। लेकिन ये जो पूरा, सबसे पहले दर्शकों को थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि प्रोसीजर क्या कहता है किसी कैदी को जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में लेकर सुरक्षित दूसरी जगह लेके जाने का, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और कैसे कैसे उसकी तैयारी होती है। देखिए, पुलिस कस्टडी में लेते ही वहां पर डीसीपी रैंक के ऑफिसर गए हैं, 3 डीएसपी रैंक के गए हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं। ये 53 लोग करीब जो हैं साथ में चल रहे हैं, 43 या 53 को एकम्पनी कर रहे हैं। देखिए, प्रोसीजर ये है कि प्रिजन वैन में बैठाया जाए, कोई इनको वीआईपी ट्रीटमेंट ना दिया जाए, इसीलिए ना ये प्लेन से लाए जा रहे हैं, ना इनोवा क्रिस्टा से लाए जा रहे हैं, ये प्रिजन वैन में लाए जा रहे हैं। रास्ते में कहीं रुकने की आवश्यकता होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी यूपी पुलिस लेगी। पूरे रास्ते का रेकी कर रखा है, आगे पीछे एस्कॉर्ट की, पायलट की सब गाड़ियां चल रही हैं, जिससे कि इनको सेफली प्रयागराज की कोर्ट में और प्रयागराज जेल में सुरक्षित दाखिल कर सके। ये यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है। मुख्तार अंसारी को भी लाए थे पंजाब से जी, वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही थी, सेफली लेके आए और चित्रकूट की जेल में दाखिल, बांदा की जेल में दाखिल किया। ऐसे ही इनको दाखिल करेंगे। जो मैंडेट दिया गया है, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसकी कंप्लायंस उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसमें सक्षम है। रास्ते में भी जहां रुकेंगे वो सब पहले उसका सब सैनिटाइज कर लिया जाएगा उन जगहों को, जिससे कि कोई किसी प्रकार का कोई हरकत ना कर सके। और इनको लाके सेफ एंड साउंड, मैं समझता हूं कल सुबह तक, कल दोपहर तक इनको दाखिल कर दिया। पर जैन साहब, जब आप सुनते हैं, जब इस तरह की आर्गुमेंट होती है राजनीतिक पार्टियों में, जब एक पार्टी कहती है कि गाड़ी पलट जाएगी तो बच के रहें अतीक अहमद, दूसरी पार्टी कहती है कि देखिए ये तो फेक एनकाउंटर करने के लिए लेके जा रहे हैं, जब आप इस तरह की पॉलिटिकल बातें सुनते हैं एक पुलिस प्रोसीजर के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर मतलब किस तरीके का रिएक्शन उस पर आपका होता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की किसी भी बात के ऊपर पुलिस को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना कार्य करती हैं और पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए। पुलिस को अपराधियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, बलवाइयों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ
कार्रवाई निरंतर जारी रखनी चाहिए जी। इसका वहां पहुंचना, इसके बहुत सी बातें उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित, जिसमें हमारे 2 निर्दोष गनर भी मारे गए हैं, बताएगा। और अपराधियों को पे एक देखिए पूरे प्रदेश में मैसेज चला गया है कि अतीक जैसा खूंखार अपराधी, जो नंबर 1 अपराधी है उत्तर प्रदेश का, वो अपनी जान की दुहाई दे रहा है और कह रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है। ये खौफ लोग जो उसके चेहरे पे देख रहे हैं, ये सारे अपराधियों को एक संदेश चला गया है उत्तर प्रदेश में कि अगर आपने किसी ने सोचा भी जी, जो अतीक की जब ये स्थिति है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हश्र हो। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और नाहिद लारी खान, मैं आपसे इसी पर एक जवाब चाहता हूं कि चाहे जो भी हो, अतीक अहमद को लेके जाना, जैसे त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, और आपने डीजीपी साहब को भी सुना, पूर्व डीजीपी साहब जैन साहब को, कि भाई जिम्मेदारी पुलिस की है, वो अपना काम पूरा करेगी, लेकिन मैसेजिंग बहुत जरूरी थी, एक संदेश देना बहुत जरूरी था कि माफिया अतीक अहमद जैसा, जिसकी जबान आज लड़खड़ा रही है गाड़ी में बैठते हुए, उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज, गुंडा राज चलेगा नहीं। इसका तो सबको समर्थन करना चाहिए ना मैडम। नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी तो अनेकों बार कह चुके हैं कि टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार, वो ये सूची जारी नहीं कर रहे हैं। और अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता इतनी बातें कर रहे थे, अरे भाजपा कोई दल थोड़ी है, ये तो अराजक तत्वों की एक टोली है। अब आप ये समझे कि मैं बैठे बैठे 20 ऐसे क्रिमिनल्स गिना सकती हूँ जिनके पोषक भाजपा है, जैसे बृजभूषण शरण सिंह। अरे ये तो वो पार्टी है जिसने 91 में सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे माननीय नेताजी AK जैन साहब, जानते होंगे इस बात को, माननीय नेताजी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे माननीय मुलायम सिंह जी, उनके अगेंस्ट एक कुख्यात, उस वक्त के कुख्यात डाकू को चुनाव लड़ाया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस प्रकार से डाकुओं की और क्रिमिनल्स की पोषक है। और आप उमेश पाल हत्याकांड की भी बात हो रही थी, उमेश पाल हत्याकांड में शुरू दिन से आ रहा है कि भाजपा के लोग शामिल है, और जो लोग मेन इसके जो मास्टरमाइंड, जो मेन शूटर, जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, अब बताया जा रहा है कि वो भाग गए, श्रीलंका चले गए। मैडम, क्योंकि वो भाजपा से संबंधित है, उसका भाई भी भाजपा का पदाधिकारी। एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी बुआ ने बताया कि भाजपा के मंत्री ने 5 करोड़ रुपए लिए, अब वापस मांग रहे तो दे नहीं रहे। तो हर जगह तो मैडम, ये तो आरोप है ना, इसकी जांच तो करानी पड़ेगी ना। हम अब मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, वो कह देंगे कि ऐसे ही समाजवादी पार्टी पे 4 लोगों के नाम लेके वो बोलेंगे कि ये सब उन्होंने करा है। तो ये तो सिर्फ आपकी बात वर्सेस उनकी बात हुई। कुल मिलाकर अतीक अहमद जैसे लोगों को कानून के सामने तो जाना पड़ेगा ना। जो उन्होंने करा है, कानून तय करेगा कि उन्होंने कुछ करा है, नहीं करा है, दोषी है, नहीं दोषी है। अंकित जी, हम तो शुरू दिन से समाजवादी पार्टी कह रही है कि तो माननीय न्यायालय तय करेगा, माननीय न्यायालय सजा देगा। हम और आप यहाँ बैठकर सजा तो दे नहीं सकते, लेकिन ये भाजपा नहीं, हम सजा नहीं दे सकते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे राजनीति कर सकते हैं। अखिलेश जी इस पे कह सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर ले आओ, चल जाएगा पता। नहीं तो सैटेलाइट पिक्चर, अरे तो आप तो खुद देखिए, अगर बीजेपी की बात होती तो मैं सोचती कि भाई इन लोग के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन एनडीटीवी, आप बड़े चैनल के पत्रकार हैं, आपको तो मालूम है कि आज तो ऐसा सिचुएशन है कि सैटेलाइट पे सब कुछ रिकॉर्डिंग होती है। आप 4 साल पहले का, 3 साल पहले का अगर अमेरिका से निवेदन करेंगे तो आपको सैटेलाइट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन जो देश में बनी हुई गठित जो देश के अंदर एक पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उस पर हम यकीन ना करें, लेकिन अमेरिका को कहें कि आप सैटेलाइट भेज दीजिए, हमें एक और इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। हमें अपने देश की कानून व्यवस्था पर और लोगों पर कोई यकीन नहीं है। नहीं, कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है, कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है। लेकिन बीजेपी ना सरकार के बारे में, बीजेपी को कुछ, मैडम आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक सेकंड दीजिए तो मैं दे रही हूँ जवाब। एक सेकंड, आप इतना टोका था कि 1 सेकंड दीजिए। लेकिन बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखता। अब आप ये देखिए, इनकी स्थिति ये है कि सरकारी कार्यक्रम, ये देखिए अखबार, ये सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, और सरकारी कार्यक्रम में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री है, दूसरी तरफ साथ ही डीजीपी खड़े, चीफ सेक्रेटरी खड़े। मतलब क्या डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी किसी पार्टी से संबंधित हैं? मैं तो माननीय न्यायालय से आपके माध्यम से अपील मैं कुछ ही और चीज पर डिबेट कर रहा था, और मैंने आपसे पूछा, मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या सवाल पूछा आपने? कि जो कमेटी बनी थी विकास दुबे में, वो कमेटी ने कहा कि सब कुछ ठीक लीगल हुआ, जो एनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारे गए, तो उस पर यकीन नहीं है अखिलेश यादव जी को? नहीं, तो क्या ये बात सामने नहीं आई थी मीडिया के समक्ष? आप ही लोग ने, मीडिया ने बताया था कि जो विकास दुबे मामला था, उसमें अनेकों पुलिसकर्मी जो है पुलिस वालों की मुखबिरी कर रहे थे, और सीनियर पुलिसकर्मी अरे मैडम, वो तो हुआ ही है, वो तो हमने ही बताया, लेकिन उसके बाद
आप उनसे फिर आप, पूछिए इस बारे में। मैं पूछ रहा हूं कि जो AK जो जैन साहब से पूछिए कि क्या रोल था, क्या अमेरिका से सैटेलाइट की उत्तर रिपोर्ट प्रदेश की में आवश्यकता क्या क्या रोल है है, पुलिस जब इसके बारे में एक पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बन चुकी है और उन्होंने अपनी बात कह दी है। नहीं तो क्या ऐसी कौन सी बात है अगर उन्होंने कह दिया? अरे आप ये समझे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का तो ये हाल है कि थाने में अगर रेप पीड़िता अपनी बात लेकर जाती है सुनवाई। राकेश त्रिपाठी जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़े सवाल उनसे पूछे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर, वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला तो है नहीं। ऐसे बड़े सारे केस बता दिए जा सकते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का, चाहे आप हाथरस की बात कर लें, चाहे उसके बाद आप बात कर लें और भी जगह की। लेकिन सर ये बताइए कि ये जो पूरी मैसेजिंग बीजेपी की तरफ से होती है, ये क्या एक विशेष वर्ग के माफिया के खिलाफ ही होती है? धनंजय सिंह जिनके खिलाफ निकलता है एब्सकॉन्डिंग होने का वारंट, पुलिस को ढूंढने के लिए कहा जाता है, वो क्रिकेट मैच खेलते हुए नजर आते हैं सबको इलेक्शन से पहले, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, उन तक पुलिस पहुंच नहीं पाती है। तो क्या कुछ सोच समझ के किसी एक वर्ग के अपराधी की तरफ ज्यादा निगाह रहती है, मिट्टी में लाने का उनको ज्यादा उत्सुकता रहती है? अंकित जी, मुझे लगता है शायद आप समाजवादी पार्टी के आरोपों के आधार पर यह सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शायद स्मृति लोप का शिकार हो गई। उनको याद नहीं रह गया कि यही ब्रिजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से भी सांसद निर्वाचित हुए हैं। तब वो पाक साफ हो जाते हैं, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं अपराधी हो जाते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अगर कोई न्यायपालिका से जमानत पर है तो क्या हम उसको जबरदस्ती उसकी जमानतें खारिज करा करके उसको जेल भेज देंगे? अगर धनंजय सिंह जमानत पर रिहा है तो क्या जमानत पर रिहा किसी व्यक्ति को बाहर हम नहीं रहने दे सकते? अरे सर, उत्तर प्रदेश पुलिस चुनाव से पहले कहा गया था कि ढूंढ कर लाइए, ढूंढ कर लाने की बात थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिखित यह बयान दिया है कि हमको मिल नहीं रहे, और वो सबके सामने क्रिकेट खेलते दिखाई पड़ रहे थे। तब तो पुलिस इतनी तत्पर नहीं दिखाई पड़ी, बुलडोजर भी नहीं पहुंचे तब तक। चुनावों के दौरान ये फेक प्रोपेगेंडा जानबूझ करके पॉलिटिकल तरीके से नैरेटिव गढ़ा गया था। ये तब भी झूठ था, ये अब भी झूठ है। ये सच था उस समय कि धनंजय सिंह उस समय जमानत पर रिहा थे। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, यही धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ही जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। हाँ। ये धनंजय सिंह कभी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा। अच्छा त्रिपाठी जी, ये बताइए, भाजपा से सांसद नहीं है। त्रिपाठी जी ये तो बता दीजिए कि इसी सपा बसपा से रहा है। ये बता दीजिए कि अतीक अहमद सुरक्षित पहुंच जाएंगे ना कानून के सामने अपने सजा को, या जो भी उनके साथ होगा कानून अदालत तय करेगी? लेकिन मैं इतनी बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ अब खिलवाड़ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ सुरक्षा का खतरा नहीं हो सकता है। अतीक अहमद पर जो शिकंजा कानून का कसा जाना चाहिए था, वो अगर समय रहते कसा गया होता। 1979 में जब उसने पहला अपराध किया था, 1985 में जब राजीव गांधी का उसको समर्थन मिला था, अगर समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, उसके बीच में आपकी भी सरकारें रही हैं सर, तो आज ये दशा ना आपकी भी सरकारें रही हैं, तो आप भी तब शिकंजा कस देते ठीक से, तो शायद आज भी ये ना होता। तो ये तो कुल मिला के घूम फिर के बाद हमने कसा है, कल्याण सिंह के शासनकाल में रहते हुए भी कसा है, और आज बहुत प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा है ना कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, हाँ। तो मिट्टी में ही मिला करके दम लेंगे इन माफियाओं को। बहुत बहुत मेरे पास क्योंकि समय पूरा खत्म हो गया, ये बहस जो है, ये बहस कई मायने में इस वजह से शायद बेमानी इसलिए हो जाती है कि सारा काम दारोमदार उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधों पर है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधों पर क्या किसी का दबाव है कुछ अलग करने का, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश पुलिस की है कि अतीक अहमद को उसके कानूनी तौर पर जो उसे अंजाम भुगतना है उसके लिए सुरक्षित अदालत के सामने लेकर आए, चाहे वो कोई भी हो, अतीक अहमद हो चाहे कोई भी अपराधी हो। ये पुलिस का काम है। पुलिस का काम जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बनना नहीं है। उनका काम से सबूत इकट्ठा करके अपराधी को अदालत के सामने खड़े करने का है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।